डैडी पे बहुत कंटेंट है। अच्छा, तो कैसा है रिलेशनशिप, कैसा है आपका डैडी के साथ? मम्मी डैडी दोनों ही चिल रहे हैं हमेशा से ही। वो दिख रहा है, आपने जब बताया हाँ। कि जो करना कर लो, मतलब वो कंसिडरिंग जो भी आपका फाइनेंशियल चल रहा था तब, उसके भाई अलावा भी। एक तो हाँ फाइनेंशियल तो सीन था ही पहले भी। हाँ। ठीक है, जैसे कि जब 11th-12th हुआ हाँ, तब ऐसा सीन था कि मुझे करनी थी कमर्शियल पायलटिंग। ठीक है, एकदम ही ये जो चस्का था। इंडिगो और ये सब हाँ जो- हाँ हाँ, तभी और और इसका तो चस्का, 40-50 लाख का है। हाँ 25 लाख तभी लगते थे। ठीक ठीक है, है। तो भी घर वाले ऐसे थे कि अपने पास पैसे नहीं है, अपन लोन वोन का देखेंगे। अच्छा। लोन वोन उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। हाँ, MBA के लिए भी लोन ही करना, हर चीज के लिए लोन ही लेना पड़ा। हाँ। लेकिन फिर वो ऐसे थे कि तुझे ट्राई करना है तो ट्राई तो कर करते ले। हैं। ये बहुत कम वाह, पेरेंट्स रहते हैं ना कि obviously, बोलेंगे हाँ, कि हाँ ये तू कर ले। सही बात फिर है। उसमें ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कमर्शियल पायलटिंग नहीं तो एक ऐसे हाँ। एरोनॉटिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऐसा एक कोर्स है, वो मैंने ये सोचा। प्लेन से इतना प्यार क्यों है? अब भाई पता नहीं, कुछ था एक बचपन से रहता है ना, वो था मेरे को। और एक तो मुझे पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है। Right, भाई ने हाँ। की थी इंजीनियरिंग में, ऐसा था कि भाई इंजीनियरिंग अपने से होएगी नहीं। हाँ। तो मैंने सोचा कुछ अलग तो करते, स्टैंड अप का तभी आता पता नहीं था। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लिया। अच्छा। और 60,000 रुपए भर दिए थे पहले बात साल कर के। रहे हो? ठीक है, अच्छा। अब 60,000 मतलब मेरे घर वालों के लिए तो बड़ी बात बहुत थी। था। ठीक है, अब मैं गया उधर 2-3 महीना गया कॉलेज फर्स्ट ईयर, और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इसमें ना स्कोप है और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं समझ गया कि ये करूंगा भी तो भी कुछ होगा बहुत नहीं। मुश्किल ही है। और 60,000 पहले साल के ही भरे हैं उन्होंने, और 3 साल भरेंगे और पैसे जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने बोल दिया घर पे जाके एक दिन कि मुझे लग रहा है ना ये Shit. नहीं है। भाई मेरी बहुत फटी, क्योंकि मुझे पता था यार हाँ, 60,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। वही मैं सोचा ठीक हूँ है, ना, तो हाँ। मैंने बोल दिया भाई। उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। क्या मम्मी डैडी nice. दोनों ने बोला कि नहीं करना है ना, ठीक है अपन एडमिशन कैंसिल करते तेरा, मतलब जो भी है। वो फर्स्ट सेम का पैसा भरा था, ऐसा कुछ था। फिर जाके उन्होंने कैंसिल वैंसिल कराया, मतलब मेरे साथ ही आए। अगले साल BMS, तू सोच एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से BCom वाले लेवल पे आ गया मैं। लेकिन वो ऐसे थे कि हाँ ठीक है। तो जब भी स्टैंड अप का भी बोला वो ऐसे थे, तो हर चीज में सपोर्टिव ही रहे हमेशा से Wow, कि हाँ ये nice, करना है nice, करो। nice. तो अच्छा ही रहा है वो, मतलब भाई हो गया, मम्मी डैडी हो गया, सब हमेशा वैसे ही रहे। दादी बहुत कूल थी, सबसे अच्छा। कूल दादी थी। अभी है आपके साथ? अभी दादी नहीं है, दादी अच्छा, गुजर गई। बट okay. जब भी दादी थी, दादी ऐसी रहती थी मतलब हर चीज में कि ये तेरे माँ बाप नहीं बोलेंगे ना, मेरे पास आ जाना। और सीन ये था कि माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते थे, तो दादी के पास रहते थे थोड़े, क्योंकि उनकी पेंशन आती थी। गाँव में ही रहते थे, पैसे जमा करते थे वो। तो कुछ भी रहता था ना, मैं इमोशनल कार्ड खेलता था। जैसे कि बाइक हमारे पास थी एक, वो बहुत पुरानी वाली बाइक थी। अब 2 भाई और पापा 3 मिला के एक बाइक चला रहे। तो मैंने सोचा दादी से मांगते। तो दादी को बोला, दादी क्या है अभी कॉलेज की पढ़ाई रहती है, हम जाते हैं, चल के जाना पड़ता है, यो बाइक चाहिए। दादी ने बोला ठीक है। पैसे तो दादाजी से उतना क्लोज नहीं था, तो मैं दादाजी से बात करती, उसने बात किया, उसने कन्विंस कर लिया रहेगा कि अब तब बाइक आती थी 50-60 हज़ार की। बट हमने सोचा लूट ही रहे, अच्छे से लूट लेते हैं। तो दादी के शाम को बोला कितने पैसे चाहिए, बोला 90,000 लगने वाले हैं। दादी बोले 90,000, तुम लोग क्या स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो? तो नहीं, अवेंजर ले रहे। तो उन्होंने किसी को पूछा तो 81,000 की आती थी वो। अच्छा। लेकिन हमने सोचा भाई सिर्फ बाइक थोड़ी लेंगे, उसका गियर भी आएगा, उसके हेलमेट वेलमेट सब महंगा लगा के 90,000 वहां खा लिए। फिगर बताते हैं हाँ दादी तो को। और डैडी खुददार आदमी कि पैसे अपने पास उतने हैं नहीं, बट मांगेगी नहीं। वैसे मम्मी डैडी सोच रहे, हम बोल रहे भाई हमारी दादी हम देख लेंगे। तो वो पैसे वहां से ले लिए। फिर उसके बाद एक बार फोन घूम गया, मरीन ड्राइव गया था, बैठे थे दोस्तों के साथ, फोन बाजू में रखा था, उठ के आगे फोन चोरी हो गया। घर वालों ने बोला हमारे पास तो है नहीं अभी पैसे। ठीक है, तभी 8-10 हज़ार का फोन आता था। फिर से दादी को फोन किया, बोला दादी ऐसे ऐसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करने हैं, फोन ही नहीं है। तो दादी ने पूछा कितने पैसे चाहिए, मतलब 10,000 चाहिए। तभी MBA कर रहा था, MBA में दादी से पैसे मांग रहा हूँ। तो दादी ने बोला, मैं दादाजी से बात करती हूँ। दादी ने बोला कि दादाजी ने, तो मैंने बोल दिया कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपके लौटा दूंगा। मैं सोचा अभी बुढ़े लोग से कितने ही पैसे लोगे तुम। तो दादाजी ने बोला, एकदम ही दादाजी इमोशनल, ठीक है, दादाजी ने बोला मेरी 2 शर्तें हैं, मैं पैसे दूंगा तुम्हें, कि एक तो तू लौटाएगा नहीं। मैं बोला बेस्ट, ये तो मंजूर है मुझे। और दूसरी शर्त ये है कि पैसे लेने तुझे आना पड़ेगा गाँव। अच्छा, मतलब मैं वो ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो मुझे समझ गया कि वो चाहते थे कि मैं मिलने आऊं उनसे। मैं बोला हाँ ठीक है। अब मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, अभी महाराष्ट्र ट्रेन का टिकट आता है कुछ 300-400 रुपए का। मैं और डैडी दोनों गए भाई, उन्होंने कैश निकाल के रखी थी। अरे वाह। और वैसे तो रिटायरमेंट पे देते हैं ना वो लिफाफे में, ये रख तेरे पैसे। और गाँव में सबको बोला रहे मेरे पोते को नया फोन मैंने दिलाया। नाइस
नाइस। और भाई के साथ कैसा है बॉन्डिंग? अच्छी है? भाई के साथ तो भाई मतलब वही एकदम ही भाई, मतलब एक तो दोस्ती 1.5 यारी। साल ही हाँ, बड़ा है वो। दोस्ती। पहले तो बहुत बुली करता था जब छोटे थे। वो मारा मारता वाला है? भाई साहब बहुत मारता। एक तो वो थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग ही था मुझसे, अच्छा तभी मैं लंबा नहीं था, तभी वो मुझसे लंबा भी था अच्छा। और थोड़ा ये भी था, तो मारता ही था वो मुझे। अरे। मतलब कुछ गलती हो गई मार दिया। तो मैं हमेशा ट्राई करता उसका कुछ तो अपने पास एक पॉइंट है। फिर जब उसको पहली बार ऐसा प्यार व्यार हो गया था, तब मैं ऐसा था कि मैं घर पे बता दूंगा। ठीक है ये, और अपने मेरा गेम ही नहीं था तो मुझे तो अपना तो ये आएगा ही नहीं कभी, तो मैं घर पे बताऊँ तो ऐसा नहीं 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 ठीक है। तो तभी थोड़ा बेटर हुआ हमारा। बट क्रिकेट विकेट साथ में खेलते थे, गाली वाली देते थे, और ओपोनेंट थे हम लोग। WWE खेलते थे आप? भाई हम तो खेलते ही थे, अच्छा। दो भाई ना, तो खेलेंगे, गद्दे वद्दे डाल देते थे आप खेल। आप किस क्या बनते थे आप? भाई मुझे कौन पसंद था तभी, स्टोन कोल्ड, स्टोन कोल्ड पसंद था, केन, अंडरटेकर। ब्रॉक लेसनर पसंद था तभी। वो ब्रॉक लेसनर। F5 कुछ देता था ना वो, हाँ, पकड़ के ऐसे, उल्टा, ऐसे, उतने हाँ, औकात भी नहीं थी उठाने की किसी को। तो हम दोनों तो खेलते थे गद्दे डाल के, और हमारा एक दोस्त था अक्षय नाम का, हाँ। उसका भाई बहुत ही बड़ा था, अच्छा। तो वो उसके साथ नहीं खेल पाता, तो हमें बोलता था कि मैं आ जाऊं, हाँ, तो हम आ जा, हम पेलते थे उसको। उसको शॉन माइकल्स बनना पसंद था। शॉन माइकल वो हाँ, वो लात मारता ना गले पे हाँ। भाई, और वो कर्ट एंगल का पैर वैर मोड़ना, वो सब बहुत करते थे। तो हमारा इक्वेशन वो था, थोड़ा लव हेट टाइप का, क्योंकि झगड़े भी बहुत होते थे बचपन में। फिर वो इंजीनियरिंग के लिए बाहर चले गया। अच्छा। फिर जब वो वापस आया तब तो एक अलग इंसान तब, mature हाँ, हो और गया। ऐसा हो गया, तब तक दारू पीना चालू नहीं किया था। अच्छा मतलब उसने अलग से चालू किया था, अच्छा। और मैंने अलग से किया अलग था? से साथ में नहीं किया था? नहीं, मैंने चालू ही नहीं किया था भाई। अच्छा, आपने साथ में किया मैंने था। एक बार बियर चखी थी, मौला भाई बहुत घटिया चीज है, कैसे पी लेते हैं। तो एक बार ये आया, और हाँ अभी मैं बता, माँ बाप कितने कूल थे। तो ये आ गया और इसने आके बोला कि आज अपन बियर पीते हैं। तो मैं बियर लेके आता हूँ, तो डैडी तो पीते ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला मैं लाता हूँ 2। तो मैंने बोला मैं तो नहीं पीऊंगा। तो ये बोला नहीं नहीं मैं अकेले थोड़ी पीऊंगा, तू भी पी। ऐसे चल रहा है, और मेरी माँ आके बोल रही है क्या लड़कियों जैसे कर रहे हैं, बोल रहे इतना पी लेना। अरे भैया। मैं बोला ठीक है लेके आ जाओ। लाई मैंने पी, उतना मजा नहीं आया। बट अगली बार जब हमने वाइन पी ना, एक दिन हम दोनों ही थे, ठीक है, और मम्मी डैडी कोई नहीं है, हम मामा के ही घर गए थे, और रखी थी उन्होंने दवाई करके वाइन। हमने थोड़ी थोड़ी करके वो पूरी पी ली बॉटल, और चढ़ गई थोड़ी करके पूरी थोड़ी। हम ऐसे थे कि थोड़ी पीते करके पूरी पी गए हम। अब दोनों हो गए इमोशनल एकदम। वो चल रहा है हमारा कि अरे मैंने तेरे साथ ये गलत किया, मैंने तेरे साथ, और एकदम ही क्लोज हो गए। फिर उसके बाद वो रिचुअल बन गया कि कभी प्लान है तो रात को लाइट वाइट ऑफ करके, मतलब अभी घर वालों को पता है पीते, बट ऐसी थोड़ी बात है कि भाई हाँ मतलब तुम महफिल ही बना दोगे। तो एकदम ही क्लोज हो गए। तो अभी ऐसा है कि लाइफ में भी कुछ हो रहा है, या अभी जैसे इंडिया टूर कर रहा हूँ, तो उनके साथ बहुत टाइम से घूमने नहीं गया था। तो सारे मतलब मेरे कजिन्स, मेरा भाई और दोस्त सब लोग ही खास है। तो उन्होंने बोला कि काम कर, गोवा के लिए एक वीकेंड खाली छोड़। ठीक है। तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं गोवा में शो डाल दूँ। कमेडियन भी वो बोले लालची साले। तो मैंने एक शो डाल दिया गोवा में। अभी 4 दिन जितना खर्चा है उतना तो निकलना जाएगा। चाहिए। तो मैंने 4 दिन थे, एक दिन मैंने शो डाल दिया। अब मुझे पता नहीं था गोवा में कितनी ऑडियंस रहेगी मेरी, तो एक शो हो गया सोल्ड आउट। वाह। तो मैंने जाके बोल दिया कि मैं और ही डाल दूं, बस 2 घंटे 2 घंटे में। हाँ ये दारू शुरू करो, मैं पहुंच रहा हूँ। तो मैंने बोला दूसरा, उन्होंने बोला ठीक है डाल दे। दूसरा डाला मैंने, और वो सोल्ड आउट होने आ गया। बोला जाके मैं इनडायरेक्टली घुसा रहा हूँ, वो ना सोल्ड आउट होने आ गया। बस हो रहा तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, छोटा है, छोटा बन के औकात में रहे। ठीक है 2 ही करें। लालच बुरी वाला है भाई, इससे ज्यादा करूंगा तो लेकिन भाई बहुत मजा आया उसमें। अरे सही है। इंडिया में कहाँ घूमे हो आप? मतलब लाइक घूमे नॉट टूर। यार टूर के अलावा तो मैं बहुत ही कम घूमा हूँ। गोवा घूमा था स्टैंड अप के पहले, गोवा, हैदराबाद, दिल्ली। हाँ भाई मैं तो कुछ महाबलेश्वर, महाराष्ट्र फैमिलीज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहता है महाबलेश्वर और माथेरान। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम हमेशा घूमे महाबलेश्वर। जैसे यहाँ पे वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन टाइप। बराबर वही 2 हम घूमे पेरेंट्स के साथ। बराबर। तो क्योंकि मैंने बोला ना कि उतना फाइनेंशियल अच्छा नहीं था, तो डैडी को नहीं था, और हम भी वैसे थे कि पता है कि नहीं है तो कहाँ से होगा। तो जब अब थोड़े बहुत बेटर हो गए, तो डैडी ने इस साल बोला कि एक ट्रिप जा रहा है। हाँ हम लोग मतलब मम्मी और डैडी तो जा ही रहे, तो बोला तुम लोग भी चलो। तो हमने बोला किधर जा रहे हैं ट्रिप? तो वो ट्रिप था थाईलैंड का। ओह अरे ये कहाँ से कहाँ ले गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। बोला हमें अलग रूम चाहिए बस। जॉइंट कमरा नहीं चाहिए कि 4 लोग एक बराबर। मम्मी डैडी 3rd फ्लोर पे, हम 4th फ्लोर पे। एकदम ही अंडरस्टैंडिंग। कब जा रहे हो? जाके हो गया भाई। अरे हुआ है। उस पे एक स्टोरी है, वो करता हूँ बस। और उतना तो ये कमा लेगा उससे। नहीं, अगर जिस दिन मम्मी डैडी देखेंगे ना वो स्टोरी, वो ऐसे होंगे सालों खर्चे हमने उठाए, कंटेंट भी तुमने, और जलील भी हमें ही कर रहे हो ऊपर से।
सही है, सही है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।